और आज 10 चैप्टर करेंगे। एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बना रखा है और चैप्टर के बाहर से मेरे भाई आपके एग्जाम में कतई नहीं आता, ना कभी आएगा। आप भी जानते हो कि चैप्टर के अंदर से ही आएगा। तो हर चैप्टर का मैं जितना ऑब्जेक्टिव उठाया हूँ मेरे भाई, उसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। पहला सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस के क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है मेरे भाई? वह होता है डायोप्टर। क्या होता है? वह होता है डायोप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर आ गया होगा। और एक चीज़ याद रखो मेरे भाई कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा हूं, राइट। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैथ्स अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दी जा रही हैं, तो अच्छे तरीके से आपको करना है मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, है ना। और दूसरा सवाल है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फटाक से आंसर दो कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो केवल अवतल लेंस के लिए, है ना। चलो, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल अवतल लेंस पर। याद हुआ? कौन से लेंस पर? केवल अवतल लेंस पर। और अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता मापी जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा मेरे भाई लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है जो 4 नंबर का सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। किसमें? सरल में। अरे मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से बताओ मेरे भाई। अच्छे तरीके से जब आप सारी चीज़ें बताओगे ना तो बिल्कुल मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपका मैं पूरा का पूरा परसेंटेज बना के दे सकता हूँ। किस लेंस के द्वारा केवल कल्पित यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा आभासी यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा, है ना। याद रख लेना, अवतल लेंस पे आभासी प्रतिबिंब आपका बनता है। कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको कितने बार बोलने हैं? 2 से 3 बार बोलना है, राइट। अगला सवाल, यदि उत्तल लेंस का सामने वस्तु 2f पर है, यानी कि 2 फोकस दूरी पर है, 2f पर है, रखी जाए, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर ही। कितना पर? 2f पर ही बनेगा मेरे भाई। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अगला सवाल है मेरे लाडलो, अगला सवाल है, ध्यान से देख लो। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल या अवतल? ए या बी नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा? बताओ ना भाई। ए नंबर का उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। 10 मिनट में इसको स्वाहा करेंगे। कितने मिनट में? 10 मिनट में इसको लपेट देंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? यानी कि कौन सी वस्तु है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, फटाक से बताओ। बताओ। उत्तल लेंस जो है एक वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। क्या? एक वास्तविक यानी कि सच्चा प्रतिबिंब बना सकती है। और अगला सवाल है आपका 9 नंबर का, है ना। बेंजीन का अपवर्तन जो होता है ना, बेंजीन का जो अपवर्तन होता है मेरे भाई 1.50 होता है। कुछ बच्चे 1.5 याद कर लेते हैं, याद कर सकते हो, लेकिन बोला जाता है 1.50। तो पॉइंट के बाद एक एक करके संख्या बोला जाता है, लेकिन 1.50 याद कर लो, है ना। 1.50 याद कर लो। अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है? चेला बताओ। प्रकाशीय भ्रम को। किसे? प्रकाशीय भ्रम को प्रकाश का अपवर्तन जो है वह दर्शाता है। क्लियर है? अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 11 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो आपको पता है, कांच का, पानी का, पीतल का या प्लास्टिक का? चलो, तो इसमें बताओ मेरे भाई, ये कांच छोड़ो, चलो बताओ इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? फटाक से। 11 नंबर का ऑप्शन है और इसका कौन सा होगा? पीतल का। बहुत बढ़िया। पीतल कांच में इस्तेमाल नहीं होता, बाकी प्लास्टिक, पानी और कांच ये तीनों इस्तेमाल होता है एक लेंस को बनाने के लिए। पीतल का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता है ना। अगला सवाल है देखो, तालाब के जल की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। तालाब के जल की गहराई कम मालूम पड़ने का जो कारण होता है वह कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर किसी चीज़ में आपको पानी कम लग रहा है तो समझो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना, जल की गहराई जो है वो कम लग रही है, लेकिन वो जल की गहराई कम नहीं है। कुआं में देखते हो तो लगता है कि छोटा कुआं ही है, ज़्यादा गड्ढा नहीं है, लेकिन वो प्रकाश के परिवर्तन के कारण वो चीज़ें दिखाई देती है।
जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों से अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो मेरे भाई क्या हो जाती है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वो क्या होती है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 16 नंबर का है ना। किस लेंस द्वारा सिर्फ कल्पित प्रतिबिंब बनता है। कल्पित प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई कौन से लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा एक कल्पित प्रतिबिंब बनता है, एक कल्पित प्रतिबिंब बनता है ना। अगला है 17 नंबर का सवाल देख लो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है अगर वो 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की जो क्षमता होगी वह कितनी होगी, +5 डायोप्टर, यानी 5 डायोप्टर याद रख लो है ना। कितना होगी, 5 डायोप्टर होगी। और अगला सवाल है जो 18 नंबर का सवाल है आपका। यदि शब्दकोश में दिए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया था। अगर मान लो आप किताब पढ़ रहे हो, उसमें छोटे छोटे शब्द दिखाई दे रहे हैं तो उसमें आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस का है ना। 5 सेंटीमीटर दूरी वाली, याद रख लेना, 5 सेंटीमीटर दूरी वाली फोकल लेंस का इस्तेमाल आप करोगे। और अगला 19 नंबर का सवाल है और सवाल कह रहा है कि कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। लाल रंग। कौन सा, लाल रंग जो है कितना भी आप दूर रहोगे तो आपको बेहतर तरीके से दिखाई देगा है ना। चलो तो अगला सवाल है आपका 20 नंबर का है ना। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन से परिघटन को दर्शाता है। कौन प्रभाव, टिंडल प्रभाव जो प्रकाश है वो परिघटन को दर्शाता है। तो कौन सी परिघटन को दर्शाता है मेरे भाई, तो वह दर्शाता है प्रकाश का प्रकीर्णन को। किसको दर्शाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। और अगला सवाल है 21 नंबर का। गोलीय दर्पण का आवर्धन जो होता है ना वो m होता है तो किसके बराबर होता है, बताओ। गोलीय दर्पण का आवर्धन m जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो v/u के बराबर, v/u के बराबर होता है। v/u के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे लोग बताना कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ। 22 नंबर का क्वेश्चन है। लेंस का सूत्र क्या होता है, देख लो। एक सूत्र होता है 1/f 1/v - 1/u। ये याद रख लेना, ये लेंस का सूत्र है। किसका, लेंस का। और अगला सवाल है उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे भाई, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा है ना, फोकस पे। सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान है तो ऑब्जेक्टिव फटाफट क्लियर करते हैं, 10 मिनट में स्वाहा करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का आवागम जिस सतह से होता है उसे हम लोग कहते हैं। तो मेरे भाई उस सतह को, प्रकाश जब आता है जहाँ से तो उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन सतह कहते हैं है ना। जिस सतह से होते हुए आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन सतह कहते हैं। और अगला 25 नंबर का सवाल है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे भाई, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है यह कैसा होता है बताओ, उल्टा या सीधा। अरे वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा दिखाई देता है ना, इधर बार चीरों को तो इधर दिखाई देगा। हाँ बहुत बढ़िया। और अगला सवाल है 26 नंबर का। प्रकाश के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। प्रकाश के दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम है ना। क्या कहते हैं, इंग्लिश में याद कर लो, स्नेल है ना। तो स्नेल का नियम कहते हैं, प्रकाश के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। और अगला 27 नंबर का सवाल है आपका कि प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को हम लोग कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। और अगला है 28 नंबर का सवाल है कि अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है। अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है ना। तो याद रख लेना। चलो बिल्कुल भी बढ़िया है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो 19 नंबर का सवाल है और है ना। चलो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है मेरे भाई, बताओ। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उठाया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को। काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं है ना। ऊपर क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। और 30 नंबर का सवाल है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस का फोकस होता है घनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है कैसा होता है, घनात्मक होता है। देखो इतने बेहतर तरीके से इसको हम लोगों ने ख़त्म किया, बहुत तेज बोल के ख़त्म किया।
उम्मीद करता हूँ भाई पसंद आता है। सारे चैप्टर इसी तरह से कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, सारे करो, प्लेलिस्ट बना दिया है बेहतर तरीके से।